सदाकत का जो आरोपी है, जो तुमने आरोपी बनाया 2 आदमी, उनसे सदाकत का कोई झगड़ा है? मुझे नहीं पता जी इस बारे में। नहीं, सदाकत तुम्हारे नजदीक है काफी समय से। मेरे नजदीक है, मैं उसको भी कुछ हो गया, तेरा झगड़ा कहाँ है वो मेरे से खुद नहीं पता रहे, उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। समझौता लिखित में आप लोगों का। हाँ, समझौता हो तो इसका कोई मैटर नहीं रहा। बस अभी अपने को तो कह रहे तुम जो समझौता हो गया था वो कुछ नहीं था। मैंने जब वो औरत का वारिस का समझौता हो गया तो कोई मैटर नहीं रहा। दोनों बात नहीं चलती ना। नहीं तो उस मसले को वो देखेगा ना, मैं थोड़ा ही देखूंगा इसको। तुम्हारे परिवार की क्यों अनबन थी आपस में? ये हिंदू मुसलमान के विषय नहीं, उससे पहले क्यों थी? आपकी पत्नी की और आपकी बोलचाल नहीं, आपके बच्चों की बोलचाल नहीं, आपको घर में नहीं बढ़ने देते थे तुम्हारे परिवार हिंदू परिवर्तन की डेट से पहले। तो वो क्या कारण था? आप जब क्यों जब आप घर पे आए तो आपने मुझे बताया भाई मेरी शिकायत अब ये है कि मेरे को मुसलमान बनाया गया। वो सही है, उसकी जांच उसके बारे में आप मेरे से पूछो। आपके परिवार का आपका बोलचाल या घर में बढ़न क्यों नहीं दे देते आपको हिंदू परिवर्तन से पहले? इसका कोई जवाब है आपका? नहीं आता था ना, मुसलमान जैसे इनको आपको इस चीज़ का पता लगा था तो आपने विरोध किया था इस चीज़ का? क्या कहा था? मैंने वहीं जाकर झगड़ा करा था इनके साथ में। अच्छा, उसके बाद ये घर आए? घर हमने उसके बाद आए पर इनके साथ में बात नहीं करी। लगभग कितने दिन हो गए? 1 साल। तो यहीं घर पे तो रहते थे यहीं पे? नहीं, कभी कभी आते थे। अंदर एंट्री नहीं थी इनकी? क्यों, किस वजह से एंट्री नहीं थी? मुसलमान के वजह इस चीज़ का दुख था? से दुख भी था और इन्हें डरा भी जा रहा था, ये ऐसा ही बर्ताव मेरे साथ करते हैं उनके यहाँ। तो इस बात का सदाकत को भी पता था? भैया हम और किसी से कोई टेंशन नहीं लेते। ठीक है। इसमें क्या नाम मस्जिद में भी पड़ी है, मैं रोजे भी रखे हैं। उस टाइम पे तो मेरे साथ में कंधा कंधा मिला के चल रहे थे और लगे रोजा अफ्तारी का टाइम होगा, ये फड़ भी ले और ये भी खा ये भी खा। आज अगर ये मामला फ्रंट पर आया तो आज ये अंदर जानते ही नहीं इसे कोई, हमने तो इसको पानी भी नहीं पिलाया। तो ये तो बोल रहे नहीं ऐसा। अब से पहले तो मैं वहाँ से बहुत ठीक था, आज ये मेरे पर लड़कियों का भी आरोप लगाने लगे, बहुओं का भी लगाने लगे। अच्छा, वो हूर वाला लड़की वाला अलग ही मैटर है इनका? वो हूर तो बोलते हैं भाई क्या नाम, जो मरने के बाद में वहाँ पे हूर तुम्हारा इंतजार करेंगे ऊपर। अच्छा, इतनी लाइन में खड़ी हुई मिलेंगी। तो नाम क्या रखा था आपने? अकबर कासिम। जैसे हूर की बात आई तो तुम्हें क्या लगा कि भाई वहाँ हूर की लाइन लगी हुई लगी? लेकिन ऐसा कुछ होता होगा तुम्हें लगा कि हाँ बढ़िया है ऐसी चीज? उस टाइम पर तो सभी कुछ बढ़िया लग रहा था। माइंड एक ही तरफ घूम रहा था, इस्लाम इस्लाम बस। हाँ, तो दिमाग में था कि जब ऊपर जाओगे तो हूर मिलेंगे बहुत सारी। अपने मुँह से बताओ क्या? हाँ ऐसा था जी। कैसा था? बोलते थे कि क्या नाम, ये हमारे धर्म में रहेगा तो ये मरने के बाद में भी जन्नत में जाओगा, वहाँ स्वागत के लिए हूर मिलेंगी। तो तुम्हें लालच आएगा वो? इन्होंने कभी टोपी लगाई हो या नमाज पढ़ी हो या कलमा पढ़ा हो तुम्हारे सामने? नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं देखा जी, ना टोपी। चुप रहना भाई। मैंने कभी अपने लड़के को मुस्लिम टोपी या कुछ ना कर नहीं ना पर और ना ही घर पर। तो तुम्हें इन्होंने कब बताई बात कि मैं मुसलमान हो गया, मैंने लिखा पढ़ी कर ली, कुछ ध्यान है?
इसने कहाँ बताई जी? आज तक भी? ये जब से इसने गाड़ी एक खबर रखना शुरू करा तो उसका हमें एहसास हुआ है इस बात लगभग कितने दिन पहले? का। ये तो करीब साल तो हो गया इस बात को। करीब 1 साल से खत रखनी शुरू की थी, तभी तुम्हें शक हुआ? शक हुआ और इसको कहा भी गया। रुक जाओ, मुझे शक हुआ। तो ऐसा क्या है भाई, जैसे खत रख रहा है ये ठीक नहीं है इस तरह का। हाँ, तो ये कहा कि तो आजकल का फैशन है, इसको तो फैल नहीं रख रही, इसका तो कोई ऐसा है ही। तो कहा कि ऐसा फैशन है। फिर वो बात वही होगी। यहाँ भी कहा गया कि भाई खत तो रख रहा है, तो साम आम जनता का चल रहा है, इसकी को बोली है। खैर, तो तुमने इनसे कभी बूझी या इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया? इन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब 6 महीने से बहुत कॉपरेशन में है, दिमागी टेंशन में, कोई ढंग से बात नहीं किया इसने हमारे। 6 माह से 6 माह से ढंग से बात नहीं किया है। दिमाग की परेशानी में लगता है। कोई बात नहीं की? कोई बात घर पर नहीं करते? नहीं करते। इसका फिर मुझे का एहसास ये हुआ कि भाई इसको देखा जाए कैसे इसका दिमाग क्या करा जाए। मैं पूछताछ भी करी है, जैसे कोई बुजुर्ग है या कोई किसी ने कुछ दे रखा है या क्या कर रखा है, तो सुबह मेरा कोई मतलब फेल हो गया, मैं इसमें चला नहीं। भगत वगैरह का? है जी? भगत वगैरह का दिखाया? हाँ, वो चला नहीं, मेरा कोशिश मैं बहुत करी, भगत मगर इसका दिमाग पता नहीं क्या प्रश्न है इसमें। भक्तों को भी दिखाया या भक्तों, तो भक्तों से भी जानकारी करी तुमने? हाँ जी, जानकारी करी थी, तो कोई पता नहीं पड़ा दिमाग? मुझे सफलता नहीं मिली इसमें। पानी वानी भी दिया है तो जैसे देते थे तो ये कामयाब भी नहीं मिली। नहीं मिली। खड़ा हुआ पानी भी दिया, पानी भी पिलाया, भक्तों द्वारा दिया गया। और जैसे सब होता रहा तो ये सदाकत जो है ना हमारे यहाँ का, इसको भी मैंने इसके लिए समझाया क्या कि भाई इसके पास बैठना उठना ये गलत आदमी है। सदाकत को हाँ, तुमने समझा? समझा नहीं बल्कि धमकाया भी है। समझाया, तो बात अलग रही। वह धमकाया, धमकाया कि हाँ, इस मामले में डांटा है कि तुम ऐसा गलत सलाह क्यों दे रहे हो, क्यों बैठते हो जब हम मना करते हैं। समझाया, धमकाया कि मेरे लड़के के पास मत बैठो। नहीं, क्यों बैठते हो? हाँ, कि मेरे लड़के क्यों, यहाँ उसके बारे में मुझे जानकारी है, यहाँ के बारे में मुझे जानकारी है। अरविंद के पास मत बैठो। हैं? समझाया व धमकाया कि मेरे लड़के अरविंद के पास मत बैठो। हाँ, गर्मा करना ही। क्योंकि सदाकत गलत आदमी गलत सलाह देता। गलत, इसमें सब गांव वालों को पता, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। यहाँ के सब आसपास के लोगों को पता है, ऐसी बात नहीं है। सदाकत, क्योंकि सदाकत की छवि मोहल्ले गांव या आसपास में खराब है, पता है, सबको पता है, कोई बनावटी बात नहीं है ये। छवि गांव या आसपास के गांवों में अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद ये जमशेद है इसका भाई, जमशेद है, जमशेद है इसका भाई, जमशेद सदाकत का भाई, जमशेद का भाई है, सदाकत का भाई। हाँ, इससे भी हमारी बातचीत होती रही, इसको भी कहता रहा से मैं। भी बात होती रहती थी। हाँ, क्या कि भाई इसको ऐसा करो, समझाओ, इसके सीधा रखो इससे। कि अपने भाई को समझाओ। हाँ, फिर
इस बीच में ऐसे होते होते उसने सदाकत ने कहा, अरे तेरे को क्या पता, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मगर जब तू ही बता दे कि मेरे को पता ही नहीं, तू ही बता दे। तेरे को क्या पता, तो तू ही बता दे, तो तू ही बता दे। हाँ, उसने वहाँ एक आदमी और था बुजुर्ग मेरे पास खड़ा हुआ, यहाँ गांव की बात है, बीच में रास्ते की। उसने बताया कि ये इसको तो हमने घर से भी निकाल दिया था, इसको सदाकत को। किसने बताया ये? जब शायद ना सबको पता, इसके भाई नहीं, इसके भाइयों नहीं, उसने नहीं बल्कि भाइयों नहीं। तो तुम उनके घर की बात क्यों बता क्या रहे? बता दें, बता दो तुम। तुम्हें दूसरों के मैटर से क्या मतलब, अपने मैटर को समझाओ ना तुम। नहीं एक भैया ऐसी कोई बात नहीं है उनके। अरे मैं इन्हें ले जाकर अलग बात कर लूंगा, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे सामने हो रही, तो आप शांत रहो ना। मेरी बात सुनो। क्या सुने? उन्हें भगाओ ना भगाओ। अरे यूँ पता है ना, सही बात है ये। उनके मैटर से क्या मतलब? अरे मैटर नहीं होता ये, और मैं इनसे अलग पूछ लूंगा जाके, क्या करोगे? सर प्लीज, हाँ राइट इज राइट, हाँ, रॉन्ग इज रॉन्ग। चलो तो क्या पता तो तुम ही बता दें। उसने कहा कि हमने तो इसको भगा दिया था, इसने वहाँ ये किया है, देवन में ये किया है, तो भगा दिया था। हम उसको घुसने भी नहीं देते। 6 महीने सब 5-4 महीने से आने लगे वो। हाँ, नहीं देते। तुम्हें क्या जरूरत किसी देवबंद में रहे? उनके घर के बोलो ना, देवबंद में रहता था ये। उसके। हाँ हाँ, देवबंद में देवबंद में कभी कभी आ जाता था, गाँव में भगा दिया था इन्होंने। ज्यादा रहता था। वहाँ क्या था? वहाँ भी इनका कुछ मैटर होगा आउटसाइड बाहर का। घर वाले बताए। वहाँ भी झगड़ा हुआ है इंसानों का। हाँ, पता आपको सर, आपको भी पता है। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हें बताओगे। ओ, जब मैं आपको तुम्हारे राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, तो आपके फिर पास सब नोट है। और फिर उसने कहा तेरे को क्या पता है, तुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने ऐसा किया, वो भोरा है फलाना ढिकड़ा, सैकड़ों बात। जाबिर साहब हैं, जाबिर उनके सामने की बात है। जाबिर कौन है? जाबिर भैया तो बुजुर्ग आदमी है। जो उनके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत ही जानकारी मिली रही है ना, तो हाल हो जाकर कि ऐसा है या नहीं है। तो मेरे पास इतनी पावर नहीं है, उनको तुम अथॉरिटी रुक है। जाओ जरा, शांत रहो। तो हाँ। इनके पास भी वो पावर नहीं है जो किसी की पूरा यहाँ पूछेंगे। जाबिर ने, या ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा जाबिर ने और टाइम बताया। में तुम बोलते रहो। हाँ, जाबिर ने बताया। क्या बताया? चलो तुम खड़े हो बताइए इसने। जाबिर के सामने। जाबिर के सामने ये बात हुई है। इसे खड़ा करो इनका। हाँ, सामने बताया वहाँ क्या? के सदाकत के वहीं जाकर अब ये बताओ। सदाकत ऐसा है, इसने ऐसा करा ऐसा करा। ये सदाकत के वहीं बताओगा, जाके से वहीं से ले जाओ। सदाकत गलत है। फिर इसे सदाकत के वहीं ले जाओ भैया। आप इंक्वायरी कर लिया उनसे? चलो, तो हो रही है मेरी पूरी, मैं तो आपके बयान ले रहा हाँ हूँ। हाँ, वही जो कुछ है मैं आपको बता दिया। मेरे यहाँ तक तो 14 तारीख में, मतलब ये बात है 14 तारीख की बात है ये। हाँ, इसी 14 में, इसी 14 की जी, तभी तो इस बात का 14/7/21 की। और बस ये है जी मेरे पास। तो मुझे इसका अब जैसे इनके बारे में कुछ जान रहे हो, क्या हो गया इनका अपने लड़के में? अब तो खुलासा हो ही रहा, मैं क्या जानूंगा, तो पब्लिक जानेगी क्या कि भाई इसने ऐसा कुछ किया है। तो किसी ने कराया, खुद ही किया? ये करा गया है, किसने किसने कराया? कोई तो थर्ड पर्सन होगा ही कराने वाला। कुछ पता आपको किसी ने? उसको तो ये भी बताएगा, ये बताएगा अपना किसने करा। आपके बारे में कुछ जानकारी करी कुछ? मुझे नमाज पढ़ने के पुरतू लड़का आई थी, उसे भी मना कर रहे हैं। कौन से किम नहीं था ये भाई साहब लेके नहीं गए, मुझे मैं क्या नहीं मना कर रहे हैं, अपना वहाँ लड़के नहीं गए। किसने करा? लड़ाई नहीं थी। किसने? क्या चीज? किसका नाम आ रहा फाउंडेशन में इनके? ये तो सदाकत ही ओपनिंग है इसमें। सदाकत की क्या ओपनिंग है? सदाकत तो जब भी ओपनिंग था अरे मत बोल रहा है। क्या ओपनिंग है? सदाकत का ही नाम आ रहा है इसमें। छात्र रहता था ये, इसमें क्या चोरी की बात है? इनके नहीं जी, सदाकत का कोई रोल नहीं है इनके साथ रहने का। मेरे लड़के के साथ रहता था, तो साथ जैसे ही रह गया तो ये। पानी भी दिया, बल्कि मेरे को उसका वो हो नहीं सका पूरा, मतलब कहने का जो वो कहे। अच्छा, जो उन्होंने बताया तुम उस विधि को कर नहीं पाए? हो नहीं पाया मेरे को, मैं सही बता तो नहीं हो पाया मेरे को। प्रयास में रहे, इस बात का किसी को पता नहीं है। हाँ जी।
नाम? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आपने छपार थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है, क्या जी। मामला है? जी, मैं आपसे बात बताऊँ, यहाँ की तो स्थिति आप देख रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। करीबन 18-19 महीने हो गए लगभग मैं ग्राम खुड्डा में इसकी देसी जड़ी बूटी की दुकान करी, क्योंकि मैं अपनी दादी की देख रेख में ज़्यादा पड़ा। मेरी दादी देसी जड़ी बूटी का काम जानती, उसने मुझे काफ़ी दवाइयों की जानकारी दे रखी और वही काम मैं वहाँ से करता था। काम करते करते कुछ दिनों के बाद मेरे पास में ही गाँव है एक नगड़ा, वहाँ के 2 लोग आए थे। एक का नाम खालिक उर्फ भूरा, एक का नदीम। पहले तो उन्होंने मेरे से दवाई ली, फिर कुछ दिनों बाद में मिले तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी, भाई तुम्हारी दवाई बहुत अच्छी है। मैं कई दफ़ा बिना दवाई लेने के भी मेरे पास में आते जाते रहे, होते होते मैन बात जो है ना, मैं मेरे से यारी दोस्ती कर दी। दोस्ती करने के बाद में जो है ना, मैं यहाँ तक पहुँच गई कि भाई मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। उसी बीच में जो है ना, मेरे को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी देने लगे, भाई तू हमारे धर्म में आ जा। और उन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए का लालच भी दिया। 2 लड़के और भी आते थे जिनको मैं बाई फेस तो जानता हूँ, लेकिन नाम से नहीं जानता। और उनके साथ में 2 लेडीज भी आती थी। एक लेडी का नाम बबली, एक बुरखे में होती थी, दूसरी ऐसी होती थी, क्या नाम, बिना बुरखे की। और शादी का भी झस्सा दिया उन्होंने कि तुम्हें शादी कराएंगे, 10 लाख रुपए देंगे। और मेरे को मुझे बिना बताए जो है ना मीट भी खिलागा, जो बाद में बताया कि भाई ये गोमांस था। जी। कहाँ लेकर गए आपको? वे मेरी ही दुकान पर 12 अप्रैल में जो है ना, 2 दाढ़ीशुदा मुल्ला जी को लेकर आए थे, मौलाना बोलते हैं। और 12 तारीख में भी इन्होंने मेरे को जो है ना ऐसे हाथ करवा के, इसको कलमा बोलते हैं, ऐसा करा था। लेकिन उससे पहले भी जो है ना मेरी तारीख ध्यान नहीं, यहाँ से मदरसे में ही काफ़ी मौलाना आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि भाई वहाँ चला जाना, जैसे मैं बोल लेंगे, जैसा कहेंगे ऐसा कर लेना। तो वहाँ भी इसी तरीके से ऐसे ही हुआ था। वहाँ तो बहुत मौलाना थे, एक नहीं था। लेकिन इसी के उस समय जैसे ये वहाँ आए थे मौलाना जी, वो मेरी पहली ही जुमे की पहली नमाज थी। उस समय मेरी घरवाली को जो है ना किसी भी माध्यम से पता लगा कि भाई ये जुमे की नमाज पढ़ के आ रहा, तो ये वहाँ जाकर मेरे से काफ़ी झगड़ा कर आई थी। और इसने आवाज़ उठाई थी ये कि मैं तुम इस रास्ते पे क्यों चल रहे हो, नमाज क्यों पढ़ आए हो। और ये बाकी जो है ना दूसरी चैनलों के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। मैं उसके बाद में लगभग जुमे की नमाज तो सारी ही पढ़ी हैं, अब कुछ दिनों से नहीं पढ़ रहा। तो मेरे को जो है ना जैसा पैसों का भी लालच दिया गया था, मैंने उनको 20-20 में टोका। तो मैं दिल्ली के किसी मौलाना से पैसे ला कर देने का वो जैसा देते रहते थे। मैं अपने आप में काफ़ी घुटन महसूस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि जब बच्चों की जानकारी में आया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मेरा यहाँ से आगे एंट्री भी मेरी बंद है। मेरा चाय पानी का मैं घर होता हूँ तो यहीं से होती है। तो फिर शिकायत क्यों की अगर आपने इस तरह से हो गया था? क्या पैसा नहीं मिला या कोई और कारण? नहीं, मैं जो है ना अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करने लगा था कि भाई तू किसी के भी ऐसा बहका या मैं आके जो है ना गलत रास्ता चुन लिया और तेरे दोनों ही दिन खराब हो गए। और अपने ही उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की अगर शिक्षा की बात करें, कितनी एजुकेशन आपकी? मैं 10वीं के पेपर नहीं दिए थे। तो डॉक्टर कैसे बन गए? मेरे पे ये है, क्या नाम, आयुर्वेद से है। और मेरा जो देसी बता मैंने मेरी दादी, देसी जड़ी बूटियों की जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा मेरी दादी ने मेरे को सिखाई है। अच्छा, आपके मामले में एक सदाकत का बहुत नाम आ रहा है चर्चा में, क्या है सदाकत? सदाकत का मसला ऐसा है, देखो जी, वो पूर्व प्रधान भी रहा और आज भी गांव में या इलाके में कहीं से किसी के साथ में कोई बात होती है तो घर से उसको वो हल्का देते हैं, फ़ोन करके भाई हमारा वहाँ मसला है तो वहाँ चले जाओ। तो वो दिन रात किसी के भी साथ में खड़ा रहता है। और उसने मेरे बारे में भी जब यहाँ से इनको पता लगा भाई घर नहीं आता या परेशान है, वो पाइल्स पेशेंट है। पाइल्स पेशेंट होने के बावजूद वो मेरे से वो दवाई भी लेता है। तो उसने मेरे को काफ़ी जो है ना समझाने की और जो है ना पूछने की बहुत कोशिश करी। यंत्र का भी डराना घबराना, तेने क्या करा, कैसे कैसे है या स्थिति क्यों है। क्योंकि कई दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि मेरे को 24 के 24 घंटे रहते मैं खाना भी नहीं खा रहा था। अच्छा, एक दोस्ती का मैटर आपका बीच में आ रहा है कि खुड्डा वाले जो लोग हैं वो सदाकत और आप लोग पहले दोस्त होते थे।
उम्र में हमसे बड़ा है, बचपन से हम उसको चाचा कहते हैं। दोस्ती अलग चीज़ है, लेकिन रिश्ते इज्जत करते हैं हम उनके पहले से। परवीन जी, जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया है वे कितनी बार आपसे मिले हैं गांव में गए आपके क्लिनिक पर? देखो जी, ये उस समय तो कोई ऐसा महसूस नहीं था कि भाई गिनती करनी है या मेरे साथ में क्या हो रहा है। लगभग याद काफ़ी बार मिले हैं। 2 बार, 4 बार, 10 बार ना आना जाना था दुकान पर, आना जाना था। पेशेंट भी लेके आते होंगे वो लोग। अच्छा, कोई 19,000 का कोई पैसों का मामला है किसी औरत वाला, क्या मामला? वो मेरी जानकारी में मेरा कोई नहीं है। साधारण वाला, साधारण पे सदाकत? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। उसका जो कुछ मसला होगा वो जानता है। मेरे से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। आपने कहा कि भाई मुझे इस चीज़ की ग्लानि महसूस हो रही थी, लेकिन आपके इस कदम ने पूरे जिले में, प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। उस पर कुछ बोलेंगे आप? मेरा तो कहना ये है, जो मेरे साथ में बीती है मैंने वो बताया है। बाकी जांच अधिकारियों का और प्रशासन का काम है। नहीं, क्या कोई एक ऐसा गिरोह है जो लोगों को बहकाता है? हाँ, लालच देता है? बिल्कुल ऐसा है जी। इसी को किस चीज़ का लालच दिया गया है? पैसों का भी लालच देते हैं, और जो लड़कों को जो है ना शादी कराने का लालच देते हैं, लड़कियों को पैसे का लालच देते हैं, उनसे निकाह करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसी खुलासे में कई खुलासे हुए हैं, इससे अलग भी कोई इस तरह खाली के की खिलाफ। डर वाली चीज़ भाई बाद में अगर आप वापस आना चाहो धर्म में? हाँ, ये जो है ना, एक ऐसा कहते हैं कि भाई अगर तुम वापस हिंदू धर्म में जाओगे तो दोजख में जाओगे। अच्छा, तुम्हारी भी मुस्लिम महिला से शादी करने की बात आई थी? बिल्कुल आई थी। क्या होता? उन्होंने बताया था, एक लड़की दिखाई थी मेरे को अपने नाम की, कहने लगा ये लड़की है, हमने ये हिंदू थी, इसको जो है ना मुसलमान बना दिया, और जो है ना ये हमारे पास में रह रही। आज तो मैं 10 लड़कियों को खाली नहीं, मैं 10 लड़कियों को खड़ी कर देंगे आज इस बारे में। नहीं, खुदा के कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो दुकान करते थे आप वहाँ पे देसी दवाई देने की, उसको महिलाओं के लेकर ऐतराजबाजी है आपके खिलाफ। मेरे जानकारी में तो मुझे उन्होंने कभी इस बारे में नहीं कहा। विरोध भी जताया नहीं, मेरे से कभी कुछ नहीं कहा। इसने दुकान मालिक ने सिर्फ वो कागज देखने के बाद में कहा था मेरे को कि भाई यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का सवाल उठ जाएगा तो दुकान खरीद कहीं हुआ कर। नहीं, छेड़खानी वाली बात नहीं, मैंने कोई ऐसी छेड़खानी नहीं करी। आज के अब के तारीख में तो ये मसला हिंदू और मुसलमान का हो रहा है, तो उस टाइम पर तो आज तो जिस घर में बैठ कर मैं खाना खाया वो मना करेंगे, मेरे पास में तो खाया ही नहीं। अच्छा, फिर मुसलमान का तो और अब से पहले भाई चाय भी ले, रोटी भी ले, पानी भी ले, हर चीज ले। ये 10 दिन में जो है ना इतना माहौल, 1 महीने में 10 दिन में इतना माहौल बदल गया कि भाई ये मेरे को पहचानने से भी मना कर रहे हैं। क्या लगता है, एक मिनट, आपको क्या लगता है क्यों बदला है माहौल? ये माहौल इसलिए बदला कि भी वापस मैं हिंदू धर्म में आ रहा हूँ। तो कोई पैसा वैसा मिला और ऐसा नहीं? मुझे कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, मेरा घर खराब हो गया, मैं आत्मग्लानि में हूँ और मेरे अंदर हीन भावना है। मीट आपने पहले भी खाया था? नहीं, मुर्गा बकरा तो मैं खाता रहता था पहले से। अच्छा, इस पूरे मैटर से परिवार की अगर बात करें, परिवार पर किस तरह का असर पड़ रहा, प्रभाव क्या? परिवार खराब हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, पत्नी है?